दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने जो अभी जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था उसकी सारी वीडियो मैंने फ्री आपको उपलब्ध कराई, मैंने फ्री में आपको पढ़ाया और आपने उन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उस चीज़ से पास हुए हैं, आप लोगों ने उसको याद किया और आप पास हुए। एक बहुत अच्छी बात है। कोई अगर प्रयास करता है और आप लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है उसका। तो उसी तर्ज पर मैं ये सितंबर मंथ में अब जो एग्ज़ाम होना है कैलेंडर के हिसाब से, पूरा कैलेंडर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। पूरा कैलेंडर उस पर मैंने अपलोड किया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब कब होना है। ठीक है। तो अब जो एग्ज़ाम होना है वो सितंबर में होना है। सितंबर के हिसाब से मैं अब ये अपनी जो शुरुआत है सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, बस ओनली आपको देखना है, याद करना है, बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी जो भी आप पेड कंटेंट पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, वैसा ही कंटेंट और उससे अच्छा ही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने जुलाई एग्ज़ाम में करवाया भी है और कई लोग उससे पास भी हुए हैं, जिनके रिव्यू मैंने अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड किए थे। ठीक है। और शुरू करते हैं अपन, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और आपके सामने दिख भी रहा होगा, लिखा भी है मैंने कि सीपीसीटी एग्ज़ाम सितंबर जो अब होना है सितंबर में 2024 में, अपन उस पर ध्यान देंगे। अब जो सितंबर में एग्ज़ाम होना है तो उसमें अब कौन से चीज़ों को अपन को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम कैसे पास होंगे, कितने नंबर में हम पास होंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे कि हम पास हो जाएंगे, हम इन सब बातों पर आपको ध्यान देंगे, इस पॉइंट बताएंगे आपको। और किस किस चैप्टर पे अपन को पढ़ना है, अपन वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सीबीसीटी का सिलेबस भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो सीबीसीटी अब जो सितंबर मंथ में जो एग्ज़ाम होगा उसकी ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आप बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए भैया बस, और वीडियो को आप पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा, आप मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जुलाई मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, मैंने उनके जवाब दिए, उनको उनके आंसर मिले, वो हमसे खुश हैं, संतुष्ट हैं। हम आपकी भी बात सुनेंगे, समय मिलते ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम आपको बताएंगे सीपीसीटी के बारे में जानकारी, किस किस मतलब कि क्या क्या अपन को पढ़ना है, किस किस टॉपिक से कितने क्या चीज़ें रहती हैं, हम वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे आज। और सीपीसीटी जो अभी नए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि सीपीसीटी क्या है, कैसे करें, पास कैसे होगा। ये उनके मन में ऐसे कुछ सवाल रहते हैं, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये लिखा है कि पेड बैच फ्री। ये मेरा पेड बैच क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं पेड कंटेंट, जैसे कि मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, यही कंटेंट वो पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो एक एप्लीकेशन या अपनी साइट बना देंगे और वो कहेंगे इतने बैच ले लो, 1000 रुपये या 999 रुपये या 1500 रुपये। वो पैसे कमाएंगे, उनका फ़ायदा होगा, आप लेंगे क्योंकि आपको सीपीसीटी पास करना है। वही सारी चीज़ें अगर उनसे कोई हटके हो तो बता देना। पूरा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पर ही मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको क्लास मिलेंगी। पिछली बार भी मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ा दिया फिर कोई नहीं, पूरा लाइन से पढ़ाया मैंने। ठीक है। निश्चिंत रहना आप इन बातों से, बस आपको तो याद करना है। आगे देखें, ये अपनी पहली स्लाइड थी और ये आपके सामने दूसरी स्लाइड आ चुकी है। क्या लिखा हुआ है? टेंटेटिव जो एग्ज़ाम कैलेंडर है सीबीसीटी का 2024-25, ये हमने आपके सामने डाला है। देख लीजिए, जुलाई में जो एग्ज़ाम होने थे ये जुलाई का तो हो चुका। अब सितंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं, अपन का फोकस अब यहाँ है सितंबर एग्ज़ाम पे, जो 6 सितंबर को होने हैं और 8 सितंबर को होने हैं कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है। और ये इधर पे नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो कैलेंडर में जो लिखा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये सीबीसीटी का वेटेज मैंने आपके सामने पूरी स्लाइड बनाई है बढ़िया तरीके से। क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है, जो बिगिनर हैं फ्रेशर हैं कुछ नहीं जानते हैं सीबीसीटी के बारे में, आज इस वीडियो में देखकर वो जान लेंगे कि कितने नंबर का आता है, कितने में पास होते हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारी वीडियो में आपको जानकारी उपलब्ध होगी। देखिए, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है सीपीसीटी का वो क्या है, आपको बताया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है। कई लोग सीपीसीटी कर लेते हैं, उन्हें सीपीसीटी का फुल फॉर्म ही याद नहीं रहता है। पहली बात तो यही हमें मालूम होना चाहिए, कोई चीज़ कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म ही क्या है भैया। उसका फुल फॉर्म है सीपीसीटी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है। ये एक टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इससे नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ,
इसको पास करने से हम गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे और हमारी नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे। ये एक टेस्ट होता है। अब हम आपको बताते हैं कि 75 नंबर का तो एग्ज़ाम होता है, टोटल 75 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा सीपीसीटी का, जिसमें से 52 नंबर का कंप्यूटर आता है जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। निश्चिंत रहना, इससे इसमें मोस्टली हमारे यहाँ से ही फंसेगा। अगले जो 52 नंबर तो ये हो गए। अब जो 23 नंबर बचे हैं, क्योंकि 23 और 52 ही 75 होंगे। अब ये 6 नंबर में आती है मैथ, 6 नंबर में आती है रीजनिंग, 6 नंबर में आता है जीके, और 5 नंबर का आता है पैसेज। 6 6 12 6 18 5 23, 23 नंबर हो गए ये। और 52 नंबर ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 75 नंबर। तो 23 नंबर में मिसलेनियस आता है पूरा, जिसमें कि मैथ मैथ के बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं। वर्ड मास से ही आपको 2 सवाल मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा, 12th पास वाला भी कर लेगा, वर्ड मास रूल यानी ब्रैकेट ऑफ वाला रूल लगाकर। और रीजनिंग के 6 सवाल में से 5 सवाल इतने लुल सवाल होते हैं कि अपन उनको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग भी हम आराम से बना लेंगे। जीके तो किसी से नहीं बनती है, भले ही आपसे अगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जीके का जो सिलेबस है वो अथाह है, समुद्र है वो तो। जितने लुटाओ में ज्ञान भर पाओ भर लो, तो जीके का अपन कोई तोड़ नहीं कह सकते। पैसेज में बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, पैसेज बिल्कुल सरल आता है, पैसेज में से पढ़ के ही उसके सेंटेंस के हमें आंसर लगाने होते हैं, जिसमें से 5 नंबर ये फ्री के हैं, ये कटते नहीं हैं कभी। तो 5 नंबर अपन यहाँ से ले जाएंगे। मेरा हाईएस्ट स्कोर हमारी कोचिंग से जो हमने पढ़ाया है वो 65 61 भी है। स्कोर कार्ड भी आपको दिखा दिए जाएंगे। तो वो कैसे आए हैं, क्यों ऐसे तो आ नहीं गए होंगे यहाँ से। 52 नंबर का ही तो आता है कंप्यूटर, नहीं, 52 नंबर का तो उनने कंप्यूटर किया होगा, कुछ उसमें से भी नहीं कर पाए होंगे। बाकी ये 23 नंबर में से उनने अपने स्कोर को बूस्ट किया और 65 61 तक पहुंचे। कंप्यूटर अकेले से वह यहाँ तक नहीं पहुंचे, 23 नंबर में उनने कमांड बनाई तब वो वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या आता है। तो 120 मिनट टोटल जो होते हैं, 120 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है 75 क्वेश्चन जो हैं ये 75 मिनट में होते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 मिनट में करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमको मिलता है। उसके बाद हमें ब्रेक मिलेगा एक, हमें फिर 5 मिनट का क्या मिलेगा, एक वैसा टेस्ट करने के लिए मिलता है। टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है तो मॉक टेस्ट मिलता है हमको एक करने के लिए, कि हम चेक कर लें कीबोर्ड में कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि जब वो 5 मिनट का तो मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद फिर 15 मिनट में आपकी 15 मिनट वाली टाइपिंग शुरू होगी इंग्लिश की। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि पहले ही अपन को जो मॉक टेस्ट होता है उसमें चेक करना होता है, बाद में कोई आपकी वो ना सुनी जाए, क्योंकि हल्ला ना करें अपन वहाँ पे। तो 5 मिनट के मॉक टेस्ट में चेक कर लें कीबोर्ड कैसा है। बाकी जो 15 मिनट का फिर जो टेस्ट हो उसमें शांति से टाइप करें। ठीक है। ये चीज़ें पहले ही तैयार करके जाएं। फिर आपको ब्रेक मिलेगा 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग के बाद, फिर ब्रेक मिलेगा तो आपको, सॉरी, 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग के बाद ब्रेक मिलेगा, फिर हिंदी की टाइपिंग होगी। ठीक है। अब किसी किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम पास कितने में होते हैं। तो ये जो 75 मार्क्स का जो हमारा जो एग्ज़ाम है, इसमें से हम 50% नंबर लाने होते हैं, 38 में पास हो जाते हैं। हल्की में मत लेना ये 38 नंबर देखकर कि 50% तो हम तुक्के लगा के भी ले जाएंगे। भपके में मत रहना ऐसे कुछ भी। आदमी 1 और 2 और 3 नंबर से ही इसमें रहते हैं, किसी के 35, किसी के 36, किसी के 37, यहाँ तक नंबर आके रुक जाते हैं। इसके बाद वो बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि 38 नंबर में ही हम पास होते हैं। तो अपन को अच्छे से पढ़ना है भैया। और यही नहीं है कि हम बस 38 में ही पास हो जाएं, टारगेट बनाए ज़्यादा का, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी अच्छी बात है, कोई बुराई तो होती नहीं है अगर ज़्यादा नंबर आ गए तो। ठीक है। तो अपन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर भी कोई अभी भी डाउट आपके मन में रहता है तो हमें आप मैसेज करके पूछ लें, नंबर आपको हमारे वीडियो की लिंक में मिलेगा। अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है, वह हमें लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम वह भी चीज़ पढ़ते हैं जो आनी ही नहीं है, और जो आनी है वह पढ़ती नहीं है। तो इनके बारे में बैक टू बैक मैं क्लासेस लाऊंगा, जो सामने आपको ये चैप्टर मिलेंगे सबकी वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस आपको याद करना है। लिखा है सीपीसीटी सिलेबस, और सितंबर मंथ जो अब 2024 में एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोई नहीं पढ़ाता है, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम जानेंगे।
कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी जानेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी हम आपको बताएंगे, नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे, इंटरनेट के बारे में जानेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस के बारे में ये चैप्टर हुए, और भी अभी आगे लिखे हुए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं होगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एम एस ऑफिस की, तो एम एस वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, एम एस डॉस की कमांड जो हमसे पूछी जाती हैं वह हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म है, फाइल एक्सटेंशन नेम पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्वेंटर्स एंड फाउंडर्स जो खोज खोज करता है, आविष्कार करता है, उन सब के बारे में जानेंगे। शॉर्टकट कीज़ हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स एक्सटेंशन नेम हर पेपर में आते हैं। किसी किसी बार में क्या होता है, एक्सटेंशन नेम अब ना पूछ के वो एक्सटेंशन नेम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। और जुलाई पर भी मैंने जुलाई में भी इस चीज़ों पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं चैप्टर। अभी भी कोई डाउट आपके मन में बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो भी चैप्टर आपके लिखे हैं आप बढ़िया अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, और नोट्स में ये चैप्टरों को लिख लें, फिर अपन आगे जाके क्लास अगर क्लास तो करेंगे तो उसमें क्या है, पहला चैप्टर डालना और लिखना शुरू कर देना। नोट्स अच्छे से बनाना, याद करेंगे अच्छे से नोट्स होंगे अपने तो पढ़ने में भी अपना अच्छा मन लगेगा। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी। जैसे कि अभी ये है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। सी एस विद ऋषि पाठक के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, पीडीएफ वहाँ से उठा के पढ़ें, और अपने नोट्स पर लिखना हो तो लिखें। मेरे हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके वो दिमाग में भी क्या है, सेव रहेगा, और अपने नोट्स से ही पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। पीडीएफ डिलीट हो जाएंगी तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अपने नोट्स भी बनाते रहें। सितंबर मंथ में जो एग्ज़ाम होना है, आप तो बढ़िया कहीं अगर घर पे सिस्टम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस एक टाइपिंग की कोचिंग लगा लीजिए। ठीक है, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। देखिए फ्री में है, कोई पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ, पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। पर ये है, जहाँ भी आप जा रहे होंगे उससे बेस्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर ही मेरी सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और बताइए कैसी लगी वीडियो। कंटेंट में कोई समस्या आती है आप मुझे वो भी बताइए। और धन्यवाद, मैं आपके लिए वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। अब चैप्टर पर अपनी शुरू होगी सीरीज। धन्यवाद।